मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ निर्मल में हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है आपके क्या नाम है, जैनूर जो कोमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, उसके अंदर मंडल है, उसके अंदर जो है मनसूबाबंद तरीके से फिसाद करवाया गया। और इसकी राज जिम्मेदार उठा बैठे आ जाओ आई भी है बजा। तो इसकी राज जिम्मेदार जो है वहाँ की पुलिस है। आप देखिए कि ये पहला वाक़या नहीं है जैनूर में। असेंबली इलेक्शन से लेके कल तक ये तीसरा वाक़या है। पहला जो है असेंबली इलेक्शन के दिन रात में झगड़ा हुआ कि मुसलमान कांग्रेस को वोट इसलिए डाले बोल के मारे वो लोगों को। फिर दूसरा वाक़या जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने बोल के बंद मनाए वहाँ पर, और मुसलमानों के दुकानात को डैमेज करे। पुलिस वाले उसका केस तक रजिस्टर नहीं करे। जिसके दुकान डैमेज हुए थे वो लोग गए थे तो उनको ये बोले कि हम आज अरेस्ट करते, फिर कल उनका बेल पे आते, आपस ही और झगड़ा बढ़ता है गांव में कहीं को बोल के समझा बना के। तो कल का जो फिसाद है वो एक बहाना है। एक 50 साला खवातीन को वो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया उसको एक्सीडेंट कैसे हुआ। पहले शुरुआती बात में ये आई कि कोई लाल कार मार कर गई। उसके बाद में अचानक से जो है 2 दिन के बाद में उसको होश आता है, और होश आने के बाद में वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि एक एक मखदूम नामी ऑटो वाला, तकरीबन 15 साल से वो बच्चा ऑटो का वो रोड पे जो है पिक एंड अप करता पैसेंजरों को, कि एक मखदूम नामी ऑटो ड्राइवर उसका रेप करने की कोशिश किया। जब वो दिफा करी तो उसके ऊपर ग्रेनेड डाल दिया। आप मेरे को ये बोलिए, हिंदुस्तान में रेप की तारीख अगर आप निकाल के देखेंगे तो 45 साल 50 साल की औरत का कोई भी रेप नहीं करते। तो वो जो है अपनी माँ समान या बड़ी बहन समान समझता। ये एक नौजवान बच्चा है, तो उसको एक बहाना बनाकर पूरे मुख्तलिफ इलाकों से, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ हुकूमत से और पुलिस से कि आया इसके अंदर जैनूर में तकरीबन 5000 लोगों को जमा होने कैसा दिया गया। अगर पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर पूरे आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बन के मारे तो उनके जो कास्ट है वो कास्ट के उतने लोग नहीं हैं। 5000 लोग जमा हुए। पहले से इसकी रिपोर्ट थी, और पुलिस एक मानों में ऐसा करी कि उनका गुस्सा ठंडा होने के लिए खुलेआम छूट दे दी गई। मनसूबाबंद तरीके से बाज़ाब्ता पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, और लाठियों का, दरांतियों का, कुड़ाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ एक मस्जिद की वीडियो फिर रही। मैं आज वहाँ पर गया, मैं एक्चुअली अंदर जैनूर जाने की कोशिश किया। वहाँ पर जो है हैदराबाद से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे हैदराबाद में रोकने की कोशिश करे, फिर मुझे कामारेड्डी टोल गेट पर रोकने की कोशिश करे, फिर निज़ामाबाद में रोकने की कोशिश करे। मैं किसी हालत निकल गया। लेकिन मैं जब उतनूर एक्स रोड पर गया तो वहाँ पर एक भारी जमीयत थी पुलिस की। खुद वहाँ पर डीएसपी सर्कल एक 4 SI मुझे ज़बरदस्ती रोक दिए, मुझको अंदर जाने नहीं दिए। लेकिन अंदर से कुछ लोग आए आपके जैनूर के, जब मालूम हुआ कि मुझे रोक दिए तो आकर वो लोग अंदर की कैफियत सुनाए, आंख में आंसू लाकर रो रो के कैफियत सुनाए। पहला वाक़या जो हमारे एक अयूब खान साहब बोलकर है, ये उनके लड़के हैं, ये बैठे हुए, ये अयूब खान साहब के लड़के हैं। अयूब खान, सुबूर खान, इब्राहिम खान, जायद खान, आजम खान, सलीम खान, ये पूरे 6 भाइयाँ हैं। टारगेट करके इन लोगों के मकानों को मारा गया। एक एक घर में एक एक बर्तन। आज मैं समझता हूँ कि मामूली सी चमचा भी नहीं है उनका घर में। इनके मकानों को, इनकी बहन की शादी थी, तकरीबन जो है 2.5 लाख रुपए, 2,80,000 इनके घर में पैसे थे। और इनका, क्योंकि इनकी बहन की शादी थी, इनकी वालदा का, बहन का जेवर, जब इनके घर पे हमला हुआ, ये पूरा पोटली में बन के इनकी वालदा जब भाग रहे थे तो इनकी वालदा के गले पे चाकू लगा के ये बोला कि ये सामान दे दो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए इनकी वालदा पूरा सामान फेंक दिए। अब जब मेरे को यहाँ पर रोके तो मैं SP आदिलाबाद को पहले बात किया, कौन से यार खान है बेचारे, गौस आलम खान साहब से बात किया मैं। तो वो ये बोले कि SP आसिफाबाद का ऑर्डर है, पर्टिकुलर आप आ रहे हैं बोल के पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनको रोको बोल के, हमारा कुछ नहीं है, आप उनसे बात करिए। मैं तकरीबन 6 बजे से 9 बजे तक वहाँ पर बैठा हुआ रहा, और हर 3 मिनट 4 मिनट को SP साहब को फ़ोन मिला रहा हूँ। SP आसिफाबाद ना तो फ़ोन पे रिस्पॉन्ड कर रही और ना तो जवाब दिया मेरे को। आप बताइए, कम्युनली सेंसिटिव एरिया में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस 3 घंटे तक, मैं एक 2 टर्म का कारपोरेटर, मैं कंटेस्टेड MLA कैंडिडेट, मैं एक पार्टी का स्पोक्समैन, जब मैं एक जिम्मेदार आदमी उनको फ़ोन मिला रहा हूँ और वो फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कल लापरवाही हुई। अब वो लापरवाही थी नहीं मालूम, या दानिस्ता तौर पर कांग्रेस की मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए, क्या रेवंत रेड्डी को गद्दी पे से उतारने के लिए। क्योंकि कांग्रेस की तारीख रही कि जब भी चीफ मिनिस्टर को बदलना चाहते ये लोग फिसादत करवाते। तो क्या हो सकता है कि रेवंत रेड्डी के दिन करीब आ गए
तो ये कई वजूहत है। हमारा मुतालिबा है कि तकरीबन कम से कम कल एक 200 मुसलमानों के दुकानात को टारगेट करके डैमेज किया गया। अगर 2 दुकानों के बीच में गैर मुस्लिम की दुकान है तो उसको छोड़ दिए, आजुक में बाजुक में अगर 2 मुसलमानों के दुकान है तो लोकल एलिमेंट्स, बाहर के एलिमेंट्स की मदद किए। ये पेट्रोल के कैनों में पेट्रोल लेकर आए। एक जो है रमेश किराना शॉप जिसके पास आइए, खान साहब है, बैठिए, वो माइक इनको लगाओ, मैं बोला जी। तो ये पेट्रोल कैंस कहाँ से आए, कब से इसकी तैयारी चल रही थी ये फिसाद की। और तकरीबन हिंदुस्तान के आप जब भी फिसादत की तारीख देखेंगे तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, निर्मल में, आदिलाबाद में, आसिफाबाद में, भैंसे में, यहाँ से फिसाद शुरू होता और ये फ्लेयर अप होकर पूरे तेलंगाना में या यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जाता था। तो क्या ये मनसूबाबंद तरीके से हुआ? ये तमाम की अगर तहकीकात सही करवाना है, मैं रेवंत रेड्डी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में दम है तो आप इसकी तहकीकात सिटिंग हाई कोर्ट जज से करवाया जाए। टाइम बाउंड प्रोग्राम, 3 महीने के दिन वो जज 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए। और हमको भीख का छिपा नहीं होना, किसी की दुकान जली 5,000 दे रहे हैं, किसी की दुकान जली 10,000 दे रहे हैं, नहीं। पूरा गवर्नमेंट MRO तहसीलदार आके असेसमेंट करके पूरा फिर से उनको वो कारोबार पे लगा के देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, रेवंत रेड्डी साहब की जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ये 8 महीने हुआ कांग्रेस की सरकार आके, हम तमाम मुसलमान BRS से बदजन थे कि 9 मसाजिद को शहीद कर दिए, फर्जी एनकाउंटरों में बच्चों को मार दिए, कई ऐसे वाकयात हुए। तो तमाम मुसलमान नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस आने के बाद से 8 महीने के अंदर टोटल 19 फिसादत हुए। आप चाहे आपके वेलपुर, ये फिसादत का सिलसिला जो चालू हुआ, ये जो आरमूर के आगे वेलपुर है, वहां पर खदीम खबरस्तान है, वहां पर खबरस्तान में जो है रोड डालने के लिए समाजी बाइकाट चल रहा है आज तक वहां पर मुसलमानों का। वेलपुर में मैं कई मरतबा कलेक्टर निजामाबाद, कई मरतबा कमिश्नर निजामाबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद को लेटर लिखे कि आप वहां पर जाओ, वहां की जो VCD है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, उसको बर्खास्त करो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ NT रामा राव ये विलेज डेवलपमेंट कमेटियों को बर्खास्त कर दिया गया था। वो कमेटियां आज तक कैसा चल रही हैं जो मुसलमानों के बाइकाट कर रहे हैं। उसके बाद में निजामाबाद से पहले यदावली, इंदलवाई में 2 साहिब खैर जमीन खरीद के रखे थे 1-1 एकड़ खबरस्तान के वास्ते, वहां पर 2 मसाजिद है। कोई SC ST वाले ये बोले कि हमारे आबादात को ये पट्टे मिले थे, आप ये जमीन जो है नहीं रख सकते, लिहाजा हम इसके ऊपर मंदिर बनाते बोल के तकरीबन 20 दिन तक वहां पर मंदिर का काम चला। तो पुलिस खामोश तमाशा रही। निजामाबाद का जो BJP का MP है, ये वेलपुर में आके मुसलमानों को गालियां देखेगा और इंदलवाई में भी आके गालियां देखेगा। तो रेवंत रेड्डी साहब खामोश बैठे हुए रहे। गांधी जी के 3 बंदर होते ना, वैसा यहाँ पर कांग्रेस के 3 बंदर हो गए, एक रेवंत रेड्डी, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी। कहीं दूसरे मुकामात पे अगर ऐसे वाकयात होते BJP रूल्ड स्टेट में या नॉन कांग्रेस रूल्ड स्टेट में अगर ऐसे वाकयात हुए तो फौरी भागते राहुल गांधी, सर पे हाथ रख के प्रियंका गांधी वो बच्चे के साथ फोटो लेते, कोई दलित के साथ होता तो फौरी भागते वहां पर। यहाँ पर 19 वाकया हो गए। ये हमारा गांधी जी का बंदर खामोश क्यों बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं इसके मुंह में अल्फाज निकल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। अरे आप जो वादे करें मुसलमानों के ताल्लुक से वो तो देना छोड़ दो। आप 5,000 करोड़ देते, फलाना देते, हाउसिंग स्कीम में हिस्सा देते, सब भूल जाओ आप। ये हमारी जान का यहाँ पर लाले पड़े हुए है। फिर उसके बाद में आपके बिरियालगुड़े में फिसाद हुआ, नारकेटपल्ली में जब राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया, राम मंदिर का, उससे 1 दिन पहले ये तेलंगाना में कम से कम 8 से 10 जगह फिसाद हुआ। आपको याद है कि संगारेड्डी में बगैर परमिशन जुलूस निकाले ये लोग। एक बच्चे की चप्पल जो है बालकनी से गिर के, छोटी सैंडल, वो जुलूस में किसी के आंख पे गिरी तो चप्पल फेंका बोल के उसका घर जला दिए, उसकी दुकान ढूंढ के जला दिए। फिर उसके बाद में आपके नारकेटपल्ली जो नलगुंडे से पहले आता, नारकेटपल्ली में ईशा की नमाज चल रही वहां मस्जिद में, लेकिन नारकेटपल्ली में जो है मस्जिद के दामन में तकरीबन 500-600 लोग आके रात भर पूजा करें, कैसे की बीच बचाव करके नारकेटपल्ली से लोग मुसलमान दूसरे दरवाजे से निकले। फिर उसके बाद में आपके हमारे जो जंगी चरला पे वाकया पेश आया, आप लोगों को तो मालूम है, यही राम मंदिर के इफ्तिताह में लाके मस्जिद के बिल्कुल सामने एक डब्बे में राजा सिंह के गाने लगाए। पहले जाके कंप्लेंट करे, दूसरे बार जाके कंप्लेंट करे, तीसरे बार जाके मस्जिद की कमेटी कंप्लेंट करी, शाम में फिसाद हुआ। और एक बात मैं बोल रहा हूं आपको, ये पूरे 19 फिसादात में एक बात कॉमन है कि एक तरफा गिरफ्तारी हो रही मुसलमानों की। जंगी चरले में तकरीबन 40 से 45 लड़के जो है पूरा रमजान तमाम ये लोग जो है जेल में गुजारे लोग। क्या हम इसलिए वोट दिए कि हमारे मासूम बच्चे जेल में अपना रमजान गुजारे बोल के बताइए? क्या हम इसलिए वोट दिए कि हमारे पहले से हम कारोबार में बहुत परेशान हैं? पूरे तेलंगाना में सबसे बेहतरीन कारोबार जो है जैनूर वालों का माना जाता था, लेकिन आज क्या हुआ आप जाके देखिए, कम से कम 150 से 200 दुकान आप जला दिए। कम से कम मैं समझता हूँ मुसलमानों का एक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वहां पर। ये कौन भरपाई करेगा? इसके ऊपर
A1 जो है वहां के मौजूदा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बनाना चाहिए। इस केस का A2 वहां का DSP होना चाहिए। इस केस का A3 वहां का सर्कल इंस्पेक्टर होना चाहिए। इस केस का A4 वहां का SI होना चाहिए। कि क्यों ये लोग सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म नहीं किए, क्यों नहीं IG को इन्फॉर्म किए। आज वहां पर जो है सीताक्का आए हैं। सीताक्का जब आप मिनिस्टर नहीं थे बहुत हमदर्दी करते थे आप मुसलमानों की। आपको याद आना चाहिए कि ये जैनूर मंडल में जब ये वाकया पेश आया था असेंबली का, तो जैनूर से बड़ा डेलीगेशन लेके आप लोग आए थे, जाके मिले सीताक्का से, और सीताक्का वादा करे थे कि भाई कोई बच्चों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। 60 से 70 बच्चों को ये जैनूर के FIR में बच्चों का नाम डाले केसेस में। आज के अब उन लोगों को वो पुराने FIR में अब गिरफ्तार कर रहे कहते बच्चों को। 10 बच्चों को आज गिरफ्तार करे बोल के मुझे इत्तला मिली। तो ये आखिर है क्या, समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के लीडरों को, RSS के लीडरों को आप फिरने दे रहे। हम गए तो हमारी मस्जिद 4 मसाजिद को डैमेज हुआ। एक ही मस्जिद का वीडियो फिर रहा, किसी को नहीं मालूम। जामे मस्जिद, बिलाल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, नूर मस्जिद, 4 मस्जिदों को कल टारगेट करे लोग, और 4 मसाजिद में कुरान की बेरुमती की गई। आप बताइए, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, कुरान की बेरुमती कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसके दिल में, उसके सीने में 1% भी इस्लाम है तो मैं समझता हूं कि वो कुरान की बेरुमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है, रेवंत रेड्डी का उल्टी गिनती चालू हो गई है। या तो कांग्रेस के राहुल गांधी इमीडिएट इसके ऊपर जो है स्टेप लेते हुए उनको हटा देना चाहिए, कोई दूसरे बेहतरीन आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। क्योंकि मुसलमान रेवंत रेड्डी को देख के वोट नहीं दिया, मुसलमान राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को ये सोचकर वोट दिया कि तुम RSS से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो तबाह ताराज हो जा रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल ये मुतालबा था मजलिस बचाओ तहरीक का कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात करवाई जाए तमाम को। और एक बात मैं आप लोगों के द्वारा, जितने भी लोगों का डैमेजेस हुए, सिंगल कंप्लेंट होना, सिंगल FIR होना। पुलिस ये साजिश करती फिसादात में कि पूरे मिला के एक जगह FIR कर देते, एक ही FIR पूरे 100 दुकाना जलाए बोल के। बाद में जब ट्रायल चलता तो ये लोग बाइज्जत बरी हो जाते। और एक मेरा मुतालिबा है कि जब 90 डेज के अंदर ये तमाम FIR की चार्जशीट डालना चाहिए। अगर ये लोग बेल पे आ गए बाहर तो मैं समझूंगा इसके राज जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, इसका राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी है। क्योंकि ये लोग जब बाहर आएंगे तो फिर एक बार फिसा दूंगा। और एक इंतबा है मेरा कि मुसलमान खामोश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आइंदा हालात इसके बिगड़ेंगे तो इसकी राज जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और इसकी राज जिम्मेदार कांग्रेस सरकार रहेंगी।